नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्लास 11th की परीक्षा किस मोड में ली जाएगी। ओएमआर होगा या फिर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस होगा। तो इस तरह की बहुत सारे सवाल जो है बच्चों के मन में आ रहे थे कि क्लास 12th के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है, क्या हमारा पैटर्न भी बदल जाएगा। तो आज ये सारी समस्या और ये सारी क्वेश्चंस जो है उसका जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो जैक ने 11वीं की और 9वीं बोर्ड की परीक्षा का डेट जो है वह जारी कर दिया है। कब परीक्षा होगी, किस मोड में ली जाएगी और एग्जामिनेशन का प्रोग्राम क्या है, उसकी विस्तृत जानकारी जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, 11वीं की 27 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू होगी और 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से। याद रखेंगे 11वीं के बच्चे 27 फरवरी से आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है और 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से। राइट। अब जो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको मैं थोड़ा पढ़ के सुना दूं आपको, ताकि आपको सारी जानकारी जो है यहाँ से मिल जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। ये आपके लिए काफी अहम है कि 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी, यानी कि 27, 28, 29 सिर्फ 3 दिनों में आपकी परीक्षा फिनिश्ड। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रवेश पत्र 15 फरवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट से डाउनलोड होगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। करेगा कौन? तो स्कूल कॉलेज द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वह प्रशासन जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड करेगा और आपको उपलब्ध कराएगा। तो परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। परीक्षा ओएमआर सीट पे ली जाएगी। राइट। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थी को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको छूट दी गई है कि 5 में से अगर 4 विषय में भी अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपकी 11th कंप्लीट, आपकी 9th कंप्लीट। इसके अलावा राज्य में कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 व 2 मार्च को होगी। यानी कि 9वीं बोर्ड की परीक्षा जो है सिर्फ 2 खत्म होगी, 1 और 2 मार्च को। प्रवेश पत्र 18 फरवरी से डाउनलोड होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jasc.jharkhand.gov.in/जैक से डाउनलोड होगी। परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। परीक्षा में 5 में से 4 विषय में पास होना अनिवार्य होगा। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो ये काफ़ी अहम जानकारी है 11वीं बोर्ड के बच्चों के लिए कि आपकी परीक्षा जो है 27 से 29 फरवरी के बीच होगी। एडमिट कार्ड 15 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। कॉलेज इंस्टीट्यूशंस जहां भी आप पढ़ते हैं वह आपको मुहैया कराएगी। क्या मुहैया कराएगी? तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वो आपको देंगे। आपको परेशान होना है नहीं। प्रत्येक विषय जो है 40 अंक के हैं। सारे एमसीक्यूज होंगे, है ना। तो उसके बारे में भी जो है हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि परीक्षा जो है उसका प्रोग्राम क्या है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं वर्ष 2024 व 11वीं की परीक्षा का कार्यक्रम क्या है। 27/2/2024 को पेपर 1 होगा। पेपर 1 में क्या होता है? तो कोर लैंग्वेज होता है, जो ईएनए या एचएनए फॉर साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट। तो साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट का पेपर 1 का एग्जामिनेशन होगा। कोर लैंग्वेज का ईएनए और एचएनए ये होगा फर्स्ट सिटिंग में, है ना। फर्स्ट सिटिंग में इसका एग्जामिनेशन होगा। या फिर अगर कोई बच्चे एचएनबी प्लस एमबी मातृभाषा लेते हैं आर्ट्स और साइंस के लिए प्लस कॉमर्स के लिए भी, तो उसका भी पेपर 1 का एग्जामिनेशन जो है, मतलब जो भी आपने ऑप्ट किया है उसको ध्यान रखेंगे। ड्यूरेशन जो है 1 घंटे का होगा। 10:45 AM टू 12 PM ये टाइमिंग होगा। तो 10:45 AM टू 11 AM ये वह टाइम है जो आपको क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 11 बजे से एग्जामिनेशन जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 1 घंटे में ये समाप्त होगी। 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स होगा। 40 क्वेश्चन के लिए 40 नंबर होंगे।
सेकेंड सिटिंग में क्या होगा, तो पेपर 1 कोर लैंग्वेज ENA और HNA ये आर्ट्स के बच्चों के लिए है, राइट। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स का एग्जामिनेशन है, सेकेंड जो सिटिंग है उसमें आर्ट्स के बच्चों का कोर लैंग्वेज होगा ENA और HNA का। ड्यूरेशन सेम है 1 आवर्स का, 2 से 3:15 यानी कि जो 15 मिनट का समय है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ये आर्ट्स के बच्चों को भी मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है अगर आप देखें तो 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स जो है आपको दिए जाएंगे। डेट 28 तारीख की अगर हम लोग बात करें, 28/2/2024 पेपर 2 की एग्जामिनेशन होगी। पेपर 2 में क्या होगा, तो साइंस के बच्चों के लिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एग्जामिनेशन जो है एक ही पेपर में होगा। ठीक उसी तरह से अगर कॉमर्स के बच्चों की बात करें तो अकाउंटेंसी और BST ACT प्लस BST जो है ये साथ में लिया जाएगा। टाइम जो है 2 आवर्स होंगे, 2 घंटा होगा, क्योंकि 2 पेपर जो है यहाँ पर इंक्लूड है, तो 2 घंटे का टाइमिंग होगा। टाइम होगा 10:45 AM to 1 PM। क्वेश्चन 40 प्लस 40 यानी कि फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस के लिए 80 मार्क्स। अगर हम लोग कॉमर्स के बच्चों की बात करें, ठीक उसी तरह से ACT 40 क्वेश्चन, BST 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन, मार्क्स 80। अब यहाँ पे देखिए पेपर 2 जो सेकेंड सिटिंग की बात करेंगे, सेकेंड सिटिंग में किसका एग्जामिनेशन हो रहा है, आर्ट्स के बच्चों का। यहाँ पर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 पेपर का एग्जामिनेशन जो है एक साथ होगा। टाइमिंग होगा 2 बजे से 5:15 बजे तक, 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 3 पेपर हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 40 प्लस 40 प्लस 40, राइट। तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स के लिए 120 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 120 क्वेश्चंस, तो 120 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के होंगे, और इस तरह से 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन जो है आपका पेपर 2 में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन कौन सा ऑप्शनल पेपर लिया है, सबका एग्जामिनेशन जो है ये आपको 28/2/2024 को, ये आर्ट्स के बच्चों के लिए है ना, सेकेंड सिटिंग में होगी। 29/2/2024 को पेपर 3 का एग्जामिनेशन होगा। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है थर्ड एंड फोर्थ फॉर साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने ऑप्शनल में क्या लिया है, तो एक तो इंग्लिश हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, लेकिन ये जो ऑप्शनल है जिसमें आपने कॉम्बिनेशन बनाया होगा, या तो मैथ्स कंप्यूटर, या फिर बायोलॉजी कंप्यूटर, या फिर मैथ्स इकोनॉमिक्स, है ना, या फिर बायोलॉजी इकोनॉमिक्स, तो इसका एग्जामिनेशन जो है ये आपको 29/2/2024 को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक उसी तरह से कॉमर्स के बच्चों ने भी जो भी चूज किया है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसकी एग्जामिनेशन जो है 29 तारीख को होगी फर्स्ट सिटिंग में। टाइमिंग होगा 10:45 AM to 1 PM। ठीक उसी तरह से 2 पेपर है, 2 क्वेश्चन, 40 प्लस 40, है ना, 2 पेपर हैं, तो दोनों पेपर जो है 40 क्वेश्चंस दोनों पेपर के होंगे और मार्क्स जो है टोटल 80 होगा। सेकेंड सिटिंग की अगर बात करें तो सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स के बच्चों के लिए इलेक्टिव लैंग्वेज होगा, ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा, और इलेक्टिव लैंग्वेज में जो है आपका टोटल 40 क्वेश्चंस, और 40 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितने होंगे, तो 40 मार्क्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशंस का शेड्यूल था क्लास 11th के बच्चों के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं 9th के बच्चों के लिए थोड़ा सा, तो 9th के बच्चों के लिए जो है 1/3/2024 दिन फ्राइडे जो है, इस दिन पेपर 1 का एग्जामिनेशन होगा, हिंदी A, हिंदी B एवं इंग्लिश का। टाइमिंग होगा 9:45 AM to 1 PM। सेकेंड सिटिंग में पेपर 2 होगा, जिसमें मैथमेटिक्स एवं साइंस होंगे। 2/3/2024 सैटरडे को पेपर 3 होगा, जिसमें सोशल साइंस एवं अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर किसी ने लिया है तो ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है मैंने डिस्कस किया क्लास 11th एज वेल एज क्लास 9th का। अब सबसे अहम जानकारी क्या है कि इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए कॉग्निजेंट एकेडमी ने आपके लिए एक ऐप लाया है। ये ऐप जो है वह आपको कॉग्निजेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम पे जो है आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंट इंस्टीट्यूट के नाम पे जो है आपको अवेलेबल होगा प्ले स्टोर में। और ये ऐप को आप डाउनलोड जो है इस मोबाइल ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं।
इसमें क्लास 11th के जितनी भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज के टेस्ट जो है कल से जारी होंगे। कल दिनांक 1 फरवरी, है ना। तो 1 फरवरी से आपको यहाँ पर हर रोज एक टेस्ट जो है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी एबिलिटी जो है वो पता चलेगी। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको सॉरी, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है उसका भी टेस्ट होगा, उसकी सॉल्यूशंस दी जाएगी। और अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको एक वीडियो के माध्यम से जो है क्लियर किया जाएगा। तो आप जो है हमारे चैनल कॉग्निजेंट एकेडमी में जुड़ सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से जो है आप अपनी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट की संभावना जो आपकी है उसको पूरी तरह से फाइनलाइज कर सकते हैं। तो कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पे आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रहे, ऐप जो है इसको आप इस क्यूआर कोड के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में आपको कॉग्निजेंट इंस्टीट्यूट के नाम पे जो है अवेलेबल होगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही और फिर बहुत जल्द उपस्थित होंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आपको 11th की पूरी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जो है वो हम लोग कराने चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।